जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं विशाल चौरसिया आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो जैसा कि जो अरिथमेटिक का जो क्लास चल रहा था आपका, तो बीच में कल गैप हो गया था। आज जहां से हम छोड़े थे वहीं से फिर आज कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, तो जो भी है हम मैनेज करेंगे। बाकी चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है आज का। आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए रमन की आय 75,400 है। वह अपनी आय में से 23% की बचत करता है। यदि उसकी आय में 27% की वृद्धि होती है और व्यय में 50% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ऐसा सीजीडी का सवाल आपका है, 2025 में आया सेकंड शिफ्ट का। तो 75,000 टोटल 100 है, आय उसका 23% बचत करता है, यानी कि व्यय बचत बराबर आपका होता है आय। हमने आपको ये बताया है। तो आपका जो है कितना है, अपनी आय में से 23% की बचत करता है। बचत आपका 23% है, इतना बचा रहा तो खर्चा कितना करेगा? टोटल 100% होता है दुनिया में, 23% जो है बचत करता है। जब 23% बचत करे तो खर्चा आपका 7 3 10 और 77% होगा। भाई 23% बचत कर रहा है, खर्चा 77% कर रहा है, टोटल आपका 100% होता है। ठीक है, अब यदि उसकी आय में 27% की वृद्धि होती है, 27% की वृद्धि, इसमें 27% की अगर वृद्धि होती है और खर्चे में 50% की वृद्धि, खर्चा जो इसका यानी कि व्यय 77 गुणे 50 वृद्धि होती है तो उसकी बचत में, तो यानी कि 23, मान लीजिए उसकी बचत में 1% की वृद्धि होती है, बराबर आपका 2700। ठीक है, तिरछा हो जा रहा है अभी, अगला सवाल दिक्कत होगा लगाने में। 77 गुणे कितना है? 50% प्लस 23 में बचत में 1% का, टोटल आपका 2700। ठीक है, 23 यक्स बराबर और 27, 7 × 5 = 35, 5 × 27 यक्स बराबर, अच्छा माइनस में आएगा। तो अब देखिए 7 2700 इधर है प्लस में है, इधर आएगा माइनस में होगा, 5 जीरो हम जीरो। अब 5 सत्ते 35 के 5 हासिल लगा 3, 5 सत्ते 35 3 38, 3850 आपका ये हो गया 3850, या 23 बराबर आपका हो जाएगा 0 10 5 8 में से 7 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 1150। तो 23 पंजे होता आपका 115, यानी कि यक्स बराबर आपका आ गया -50%। माइनस में ना ये -50%, यानी कि कमी हुआ है उसमें। तो कह रहा है कि तो उसके बचत में प्रतिशत परिवर्तन, मतलब पहला उसका बचत कितना था, अब टोटल जब 50% की जब कमी होगी तब उसका कितना बचत होगा। तो प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन, ठीक। उसका टोटल आय 75,400 था, 75,400 टोटल आय था, जिसमें से उसका पहला बचत जो है, पुराना बचत 23% था, 23% बचत था। उसके बाद उसका जो नया बचत है, टोटल बचत उसका 50%, यानी कि 50%। तो 50% यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपका, 50 दूनी 100, 2 से काट लीजिए, 2 3 6, 1 2 फते 14, 1 2 फते 14, 377 गुणे 23, यानी कि आपका हो जाएगा 377 गुणे 23, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 2 23, 3 त्रिक का 9, 2 11, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 3 6, 1 7, 1 4 3 7, 5 1 6, 86 71, यानी कि आपका 86 71 टोटल अब आ गया, 86 71। 50% की कमी हो गई तो 86 71 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए।
अनिल की आय 45,000 है, वह अपनी आय का 16% बचाता है। यदि उसकी आय में 5% की कमी होती है, वह होती है वह अपनी आय का 16%। एक मिनट, अच्छा क्वेश्चन को मतलब दो बार लिख। अपनी आय का 16% बचाता है, यहाँ भी हो ये चीजें, यहाँ इसको हटा दीजिए, एक दो बार हो गया वही चीज। अपनी यदि उसकी आय में 5% की कमी होती है और व्यय में 2% की वृद्धि होती है, तो उसके बचत में कितने की कमी होगी। देखिए, व्यय प्लस अनुपात बचत बराबर आय। ठीक, व्यय अनुपात बचत। क्वेश्चन में कह रहा है कि 45 टोटल है, वो अपनी आय का 16% बचाता है, अपनी आय का 16% बचाता है, यानी कि बचत उसका 16% है बचत। अपनी आय का 16% बचा रहा है। 16% अगर बचा रहा है, वह 16% की बचत करता है, उसकी आय में 5% की कमी होती है, तो अगर 16 बचा रहा है तो यानी खर्च कितना होगा आपका, 6 4 10 84। टोटल 100% है, 100% में से 84 जो है खर्चा कर रहा है, 16 बचा रहा है, टोटल आपका 100 हो गया, आपका जो है 100 हो गया। तो इसको छोटा कर लीजिए, तो अगर काटेंगे तो आपका 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 कलम 4, 4 चौक 16 और 4 25 संयम 100। अब क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यदि उसकी आय में 5% की कमी होती है, यानी कि उसकी आय में 5% की कमी होती है और खर्चे में 2% की वृद्धि, खर्चे में 2% की वृद्धि हो रही है, तो उसके बचत में कितने की कमी होगी, यानी कि 21 गुणे 2, उसको उसको मान लीजिए आप यक्स, 4 गुणे यक्स बराबर 25 पंजे 125, यानी कि माइनस 125। ठीक, 4x बराबर 125 और 21 दूनी 42, उधर जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस में 125 माइनस 125 और 21 दूनी 42 माइनस 42। 4x बराबर 5 2 7, 4 2 6, 4x बराबर माइनस माइनस प्लस 167, माइनस 167 आपका आ जाएगा। x बराबर आपका हो जाएगा 167/4, 167/4 माइनस में रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा कि आपका तो उसके बचत में कितने की कमी होगी। 167/4 जो है, इसका जो है एक्स का मान हो गया। अब टोटल आपका आय था 45,000, इसी का निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 45,000, 16% का 167/4%, 2 0 कट गया, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 25 संयम 100, 25 छक्का 150, 25 5 पचे 25 और 5 9 45, 0 5 18 90, यानी कि आपका 90 गुणे 167, 90 गुणे 167 आ गया। तो 18, 90 गुणे 18 गुणे 100, 18 पचे 90, 18 गुणे 167, 18 फते 18 छक्का 18 फते 126 के 6 हासिल लगा 12, 18 छक्का 108, 18 छक्का 108 और 12 120, 120 के 0 हासिल लगा 12, 18 का नंबर 18, 18 12 30, 3006 आपका आंसर आ गया। ठीक है, कमी पूछ रहा ना, तो कमी यही है, माइनस में ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नकुल किराने का सामान लेने बाजार गया था, उसके पास कुछ पैसे हैं जिनमें से 20% से गेहूं का आटा खरीदता है, शेष राशि में से 25% खाना पकाने के लिए तेल पर खर्च करता है। यदि वह RS 900 बचाता है तो ज्ञात कीजिए कि नकुल के पास कुल कितनी धनराशि थी। तो मान लीजिए उसके पास यक्स धनराशि थी, जिनमें से यक्स का जो है 20% जो है आटा खरीदता है, बचा कितना 80%, 80% बचा।
उसी में से फिर जो शेष बचता है उसमें से आपका जो है 25% मतलब तेल लेता है, तो बचा कितना 75%। अब जो ये सब बचत है 900 बचत के बराबर हो जाएगा। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 25 तिया 75, 25 चौके 100। ठीक, 3 त्रिक का 9, 300, 4 से 4 कट गया, 3 पचे 1500, यानी कि 1500 टोटल उसके पास रुपया था। यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, आस्था अपनी आय का 15% यात्रा पर और शेष आय का 20% भोजन पर खर्च करती है और 380 का दान भी दे रही है, उसके बाद भी उसके पास टोटल 1200 रुपया बच जा रहा है, तो उसकी टोटल आय बताइए। चलिए, आपका एसएससी स्पेशल का सवाल है ये 2023 में। टोटल मान लीजिए उसकी आय जो है यक्ष था, जिसमें से वह 15% यात्रा पर, तो बचाती कितनी है 85%। 15% जब खर्चा कर रही है तो बचा रही कितनी 85%। 85% बचा रही यहाँ पे, उसके बाद 20% जो है भोजन पर खर्च करती है, बचाती कितनी है 80%। 80% यहाँ बचा रही है। 380 और घटा दीजिए, 380 रुपया जो है और दान कर दे रही है, उसके बाद टोटल उसके पास 1200 रुपया फिर से बच भी जा रहा है, तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। काटिए, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 5 सत्रयम 85, 5 विसंयम 100, 4 पचे 20, यानी कि आपका हो जाएगा 17/25 बराबर, यहां लिख लीजिए, यानी कि 17 बटे, यहां ऊपर 17 बचा है और यहाँ 5 पचे 25, 17/25 बराबर 17x/25 बराबर आपका हो जाएगा, इधर 1200 है, 380 इधर माइनस है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 12 और यानी कि 1580 आपका हो जाएगा। टोटल आपका 1580 हो जाएगा, उधर आएगा जुड़ जाएगा, तो 12 3 1580 या 17x बराबर आपका हो जाएगा 1580 गुणे 25, या x बराबर आपका होगा 17, 17 नवा 153, 53 और 53 बचा 5, 17 17 नवा 153 बचा 70, 53, यानी कि आपको बचेगा 50। क्वेश्चन में क्या है, आस्था अपनी कुल आय का 15% यात्रा पर, 15% यात्रा पर, शेष आय का 20% भोजन पर, शेष आय का 20% भोजन पर, और फिर 380 का दान करती है, 380 का दान करती है, उसके बाद वह 2000 बचाती है, 1200। अच्छा अच्छा, यहाँ क्वेश्चन में गलती हो रही, तभी क्यों कट नहीं रहा हम सोच रहे हैं। यहाँ पे 2000 हम 1200 लिख दिए हैं, तो यहाँ आपका 2000 हो जाएगा, 2000, तब इधर आपका 2000 यानी कि 2380 हो जाएगा आपका, 2380, 2380। अब आपका कट सकता है 17, 17 का नाम 17 बचा कितना 6, 17 36, 17 चौके 68, 140 गुणे 25, 140 गुणे 25, या यक्स बराबर आपका हो जाएगा 25 जुड़े 0, 25 चौके 100, हासिल लगा 10, 25 का नाम 25 10 35, यानी कि टोटल आपका जो है 3500 हो गया आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने अपने वेतन का 60% घर के खर्च पर, अपने वेतन का जो है 20% किराए पर और शेष वेतन में से 80% एक ट्रस्ट को दान कर दिया, यदि उसके पास अभी 20,000 शेष है तो उसका वेतन कितना है। एसएससी सीएचएसएल का सवाल है। देखिए, 60% घर के खर्च पर और अपने वेतन का 20% किराए पर, तो 60 और 20 80 टोटल खर्च कर दिया, बचा कितना आपका 20%। अब आप कहेंगे कि उधर अगले क्वेश्चन में आप डायरेक्ट अगर 60% खर्चा करें तो बचेगा 40%, 20% खर्चा करें तो बचेगा 80%, लेकिन आप यहाँ दोनों को जोड़ के फिर जो बचेगा उसका उसको बता रहे हैं। तो देखिए, यहाँ क्वेश्चन में शेष दिखा रहा था, शेष आय का 20%
और यहाँ आपका डायरेक्ट कामा लगा के बता दिया कि हाँ इतने किराए पर खर्च कर रहा है। तो अगर आपका जो है कामा लगा के बीच में और खर्च करने को बताएगा तो आप पहले उनको जोड़ लीजिएगा, तब फिर उसके बाद जो आएगा उसके बाद जो बचेगा 100% में से वो बचत होगा आपका। और जब शेष लग जाए तो उसी में से डायरेक्ट आपका बचता चला जाता है। जैसे यहाँ पे 60% घर के खर्च पर, अपने वेतन का 20% किराए पर, तो 60 और 20 80 टोटल जो है खर्च हो गया, बचा कितना आपका 20%, क्योंकि यहाँ बीच में कमा है। अब किराए पर और शेष बता दिया यहाँ पे, यानी कि शेष जो है शेष वेतन में से 80% एक ट्रस्ट को दान कर दिया, यानी कि शेष बता दिया आपका। तो शेष 80% है टोटल, यहाँ 20% केवल यहाँ बचत होगा, यहाँ पे जोड़ ऐड नहीं हो कोई भी। तो देखिए मान लीजिए उसका वेतन जो है यक्स था, तो यक्स का 60% घर के खर्च पर, अपने वेतन का 20% किराया पर, 60 और 20 80 टोटल हो गया, बचा कितना 20%। 80% एक ट्रस्ट को दान कर दिया, यानी कि बचा अब 20%। बराबर टोटल जो है अभी आपके पास, उसके पास 20,000 बचे हैं, 20,000 बचे हैं, 20,000 है ना, 20,000 शेष है, 20,000, हाँ ठीक है, 20,000 शेष है। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, 2 दूनी 4, 4 पचे 20, यानी कि 5,000। आपका हो जाएगा टोटल 50 के आगे 4 जीरो, इकाई दाई सैकड़ा हजार दफचल लाख 5, आपका ये आंसर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, राजू यातायात तथा भोजन पर क्रमशः अपनी आय का 10% तथा 20% जो है खर्चा कर रहा है। वह शेष आय का 30% अपने कपड़ों पर खर्च करता है। वह अपनी शेष आय को 30% बचा लेते हैं। यदि उसकी बचत जो है 26,460 है, तो भोजन तथा कपड़ों पर मिलाकर कुल कितना खर्च होगा। ठीक, पहले हम उसकी आय निकालेंगे, तो उसका आय मान लीजिए यक्स था, क्योंकि हमें उसका आय नहीं पता है। तो मान लीजिए यक्स था, जिसमें से 20% भोजन पर क्रमशः अपनी 10%, यानी कि 90% भोजन, 10% था, 20%, सॉरी 10% और 20% खर्चा कर रहा है अपने भोजन, आय, यातायात तथा भोजन पर, यानी कि 20 और 10 30% टोटल खर्चा कर रहा है। बचा आपको कितना 70%, यानी कि एक्स का 70% का 30% कपड़ों पर, यानी कि बचा कितना 70%, बराबर 26,460। अब 2 जीरो तो काट लीजिए, अब 7 से काटेंगे तो 7 त्रिक 21, 5, 7 छंग 42, 7 बटे 56, 7 फते 49, 49 50, 5, 7 से कट जाए आपका 7, 7 त्रिक 21, बचा आपका 5, 7 फते 49, बचा 5, 7 बटे 56, जीरो, फिर 7 से काटिए, 7 पचे 35, 7 पचे 35, बचा 2, 7 चौक 28, 54, यानी कि आपका हो जाएगा टोटल उसका है 54,000 उसका टोटल आय हो गया। अब पूछ रहा है आपका जो है, यदि उसकी बचत इतने है तो भोजन तथा कपड़ों पर मिलाकर टोटल खर्च कितना होगा। तो मान लीजिए टोटल आपका 54,000 आय था, जिसमें से आपका भोजन पे 20% खर्चा कर रहा था, 20% खर्च ये प्लस 54,000 टोटल था। 54,000 में से आपका जो है 20% और 30% खर्चा के बाद जो बच रहा था, उसका जो है 30% कपड़ा पे खर्चा हो रहा था, यानी कि 54,000 का 20% और 10% 30% खर्चा, बचा कितना 70%, यानी कि 54,000 का जो 70% बचा था, उसी में से जो है 30% फिर खर्चा हुआ था कपड़े पे। 2 जीरो कटा, बचा कितना आपका 2 जीरो रहेगा, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 10,800 प्लस 3 जीरो कटा, एक 4 जीरो, 4 जीरो कट गया, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21 के एक हासिल लगा 2, एक जीरो रहेगा, 7 त्रिक 21,
सात त्रिक 21, 21 चौके 21, अरे यार 54 गुणे 210 या 10,800 प्लस 20 रहेगा ही। 21 चौक 84 की 4, हासिल लगा 8, 21 पंजे 21 पंजे आपका होता है 105, 21 पंजे 105 और 108, 21 पंजे 105 और 8 113, 113,400, यानी कि आपका 0 4 3 8 11 के 1 3 और 8 11 के 1, ये 2 और ये 1 1 2 22 140 टोटल आपका आंसर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन टाइप 6। अविनाश अपनी मासिक आय का 2/5 भाग किराए पर एवं तत्पश्चात शेष आय का 3/4 भाग अन्य दो मंदों पर खर्चा करता है। बचे हुए 180 को वह बचत खाते में रखता है। उसकी मासिक आय क्या है? टोटल जो है उसकी मासिक आमदनी पूछ रहा है। तो देखिए, मान लीजिए उसकी मासिक आमदनी यक्ष थी, जिसमें से वह 2/5 भाग किराए पे खर्च कर रहा है, यानी कि 5 भाग में से 2 भाग किराए पे खर्च कर रहा है। बचा कितना? 3 भाग, यानी कि 3/5, 3 भाग बचा। फिर उसी का जो है शेष आय का 3/4 भाग, यानी कि 4 भाग में से उसी का 4 भाग में से 3 भाग अन्य दो मंदों पर खर्च कर रहा है। बचा कितना? 1 भाग, यानी कि 1/4, 1/4। उसके बाद उसका जो है 180 रुपया बच जा रहा है। अब 3 3 छक 18, 6 टोटल 5 चौक 20, 20 मतलब 20 छक्का 120, 20 छक्का 120 के आगे 1 0, आपका 1200 टोटल उसकी मासिक आय हो गया आंसर। अगला देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 भाग पेट्रोल पर खर्च और शेष आय का 1/3 भाग मकान के किराए पर खर्च करता है। यदि उसके पास अभी भी 1000 शेष रुपया बचा है तो उसका टोटल जो है आमदनी पूछ रहा है। ठीक, देखिए मान लीजिए उसका टोटल आमदनी 100 रुपया था, जिसमें से वह 2/3 भाग, यानी कि 3 भाग में से 2 भाग पेट्रोल पे खर्चा कर रहा है। बचा कितना? आपका 1 भाग, यानी कि 1/3, 1/3 आपका भाग बचा। और शेष आय का 1/3 भाग मकान के किराए पर, यानी कि जो है उसी का जो बचेगा शेष आय में से जो है 3 भाग में से 1 भाग वह किराया दे रहा मकान का। बचे कितना? आपका 2 भाग, यानी कि 2/3, 2/3। उसके बाद भी उसके पास 1000 रुपया बच जा रहा है, यानी कि टोटल 1000। 2 से काट लीजिए, 2 बचे 10, यानी कि 500। तो 5 9 45, 45 और टोटल आपका आंसर आ गया। ठीक, आज यहीं तक, बाकी कल इसके आगे कंटिन्यू होगा और धीरे धीरे फिर ऐसे हम लगभग समाप्ति की ओर है। परसेंटेज आज 2 3 या 4 क्लास और होगा। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।